आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे अगले पेंडेमिक की। क्या है अगला पेंडेमिक? गेस कर सकते हो? कोविड था, वायरस तो है ही है, वायरस बैक्टीरिया तो आते ही रहते हैं, लेकिन आखिरकार वो कौन सा वायरस है जो तबाही मचाने वाला है? सोचो सोचो। खैर, इसका आंसर आपको अभी मिलेगा। यह है बर्ड फ्लू। अगली महामारी इन्फ्लुएंजा, बर्ड फ्लू, इन्फ्लुएंजा, बर्ड फ्लू, एवियन फ्लू, यह होने वाली है। ये रिपोर्ट्स जो है वो छपी हैं, क्योंकि साउथ जॉर्जिया में पेंगुइन पॉपुलेशन बहुत कम है। अंटार्कटिका में ही आपको मिलेंगी ज़्यादातर, लेकिन साउथ जॉर्जिया में बहुत सारी पेंगुइन पॉपुलेशन खत्म। जीएस पेपर 3 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमने यूपीएससी प्रीलिम्स क्रैक कर एक क्रैश कोर्स चलाया है 770 रुपये का, आप इसको अवेल करिए, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। चलो, तो अमेरिकन ऑफिशियल्स ने यह बोला है कि देखो बेटा, जो रिस्क ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग बर्ड फ्लू है वो बढ़ता जा रहा है और अगला पैंडेमिक यही होने वाला है जो पूरी दुनिया में फैलेगा, जिसको H5N1, अभी H5N8 हमने देखा था 3 साल पहले, भारत में भी आया था वो। मरीन मैमल्स में हमको देखने को मिल रहा है। मैमल्स में मिल रहा है तो क्या सर हम भी तो मामल है, हमको भी होगा? नहीं, लकीली अभी तक इंसान का कोई ऐसा केस नहीं पाया गया है, ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन नहीं देखा गया है। ठीक है, तो अमेरिका का जो स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर है, USDA, उन्होंने कहा कि केंटकी और मोंटाना में भी बर्ड फ्लू हमको देखने को मिला है। मैमल्स में बर्ड फ्लू हुआ है। केंटकी एक रैकून मैमल है, बंदर टाइप। रैकून में, बंदर क्यों बोल रहा हूं मैं, तो रैकून में ये हमको देखने को मिला। वॉशिंगटन मोंटाना ने बोला कि स्कंक्स में हमको देखने को मिला, और माउंटेन लॉयन में भी हमको ये बर्ड फ्लू देखने को मिला। जानवरों में तो होता ही है। मरीन एनिमल्स, पेंगुइन में हमको देखने को मिला बर्ड फ्लू, तो अमेरिका में ये देखने को मिला। और अभी तक ये हमको वाइल्ड बर्ड्स में ही देखने को मिला है। ये पहली बार है जब हमको और भी मैमल्स में हमको देखने को मिला है ये, क्योंकि चिड़ियाओं में तो होता है, नाम ही है बर्ड फ्लू। ठीक है, 82 मिलियन, लगभग 8 करोड़ के करीब मैमल्स दे आर अफेक्टेड इन 48 स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो पूरे अमेरिका में महामारी मची हुई है। इंसानों को नहीं हो रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं कि पूरे अमेरिका में जो जानवर है, तबाही मची हुई है बर्ड फ्लू से। अब इट हैज एक्सपैंडेड टू मैमल्स। अब लोगों को डर है कि कहीं ऐसा ना हो, मैमल्स में आ गए तो हमारे अंदर भी आ जाए। हम क्या करें? आपको बता दूं कि अभी इतना खतरा नहीं है। बर्ड फ्लू अगर इंसानों में हुआ तो हमारी बचने की संभावनाएं बहुत ज्यादा कम है, क्योंकि फिर 60% तक मोर्टेलिटी रेट रहता है। मतलब 60% चांसेस है कि आप मर जाओगे। तो इसीलिए बर्ड फ्लू बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। कहां पे आया, कहां से आएगा? चाइना में 1997, चाइना में आना ही है। तो 1997 में चाइना में आया। डोमेस्टिक गीज, ये सब पता नहीं क्या, चाइना वाले गीज को काट देंगे, बत्तख को काट देंगे, जिंदा बत्तख को खा लेंगे, कुछ भी खा लेते हैं यार ये लोग, है ना। और फिर उसके बाद वायरस आ जाता है। भारत में कैसे आया? भारत में देखिए, ये बर्ड्स माइग्रेट करती हैं। आप प्रयागराज जाओ, फरवरी में अभी गए अगर आप, तो वहां पे सर्बियन बर्ड्स आपको देखने को मिलेगी संगम में, क्योंकि वो माइग्रेट करती हैं। फिट होता है उनके दिमाग में। तो अब अगर किसी पर्टिकुलर बर्ड को फ्लू है तो वो माइग्रेट करके आएंगी, यहां पे भी ले आएंगी। तो इसीलिए, क्योंकि बर्ड्स, चिड़िया, पंछी, नदियां, पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके, तो पंछियों को कोई नहीं रोक सकता, और वो अपने साथ वायरस लेके आती है। ऐसे ही जैसे 16th सेंचुरी में 1595 में जब हर्नांडस कोर्टेस निकले पुर्तगाल से साउथ अमेरिका में, तो अपने साथ चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स भी लेके निकले। आज का जो मेक्सिको है, जिसको एस्टेक एम्पायर बोला जाता था, वो वायरस ने आधे लोगों को मार दिया, आधी पॉपुलेशन खत्म हो गई। ऐसे ही वायरस आता है। चाइना में है, आज दुनिया ग्लोबल है, चाइना से आसानी से आ सकता है, और ये आया तो सबसे पहले गीज में हमको देखने को मिला, तो और फिर इंसानों में भी हमको देखने को मिला। ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन आज तक हमको उसका ट्रांसमिशन देखने को नहीं मिला। तो जूनोटिक अभी तो फिलहाल नहीं। तो रिसर्च ग्रुप ने यह बोला कि जब वायरस है
उन्होंने एक मैमल को मारा जो कि एक एंडेंजर्ड ऑस्टन पाम सिवेट था, वो कैप्टिव ब्रीडिंग में था, जो कि नेशनल पार्क में चल रहा था। अब बात यह है कि आखिरकार कैसे ये वायरस किसी एनिमल में, किसी बर्ड में आता है, यह अभी तक पता नहीं चला। और यह अभी तक एक रिसर्च का ही विषय कि वायरस कैसे आता है। ट्रांसमिशन तो हमको पता है, वी डोंट नो। तो ऐसे वायरस चाइनीज पोल्ट्री से पूरी दुनिया में फैल गया। क्या है ये? वायरल इंफेक्शन है, सर्दी खांसी जुकाम, आपके लंग्स को प्रॉब्लम करेगा ये, आपके हार्ट को प्रॉब्लम करेगा ये। तो वायरस है। मोस्ट फॉर्म जो है, ज्यादातर जितने भी सब टाइप्स है, मैक्सिमम दे आर रिस्ट्रिक्टेड टू बर्ड्स। तो बर्ड्स में पोल्ट्री, जैसे कच्चा मांस अगर आप खा रहे हो तो आपको बर्ड फ्लू हो सकता है। अगर उस पर्टिकुलर बर्ड में बर्ड फ्लू है तो ज्यादातर हम पका के ही खाते हैं, तो वो 70 डिग्री सेल्सियस में आप पकाओगे, वायरस मर जाएगा। लेकिन जो लोग पोल्ट्री फार्म में काम करते हैं, जो चिड़ियों का शिकार करते हैं, वो बहुत ही जो क्लोज कॉन्टैक्ट चिड़ियों से रखते हैं, और अगर उनको बर्ड फ्लू है तो देयर आर मैक्सिमम चांसेस कि वो वायरस उनके अंदर भी आ जाएगा। ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन अभी तक नहीं देखा गया, ठीक है ना। बहुत ही ज्यादा कंटेजियस है, तेजी से फैलता है ये, ठीक है। होगा तो सबको हो जाएगा और सब मरेंगे, ये चीज है। पेट बर्ड्स भी इससे अछूती नहीं रहती हैं, चिकन, टर्की, गिनी, क्वेल्स, एवरीथिंग, है ना। और बाकी मैमल्स भी, इनको भी हो सकता है ये वायरस, एवियन इन्फ्लुएंजा। तो ये सब टाइप से हम H5N8 की बात कर रहे हैं। जो हमारे यहां था वो H5N1 था, H1N1, डिफरेंट सब टाइप्स है प्रोटीन्स के। तो अभी तक 18 नोन HS सब टाइप्स हमको देखने को मिले हैं और 11 अननोन सब टाइप्स देखने को मिले, कि मतलब टोटल 29, जिसमें से 18 हमको पता है और 11 हमको पता नहीं है। तो HA और NA प्रोटीन्स, देखिए एक चीज समझिए, ये जो प्रोटीन्स होते हैं ना, अभी 9 सब टाइप्स H5 वायरस के, जिसमें H5N1, H5N2, N3, N4, N8 और N9 तक ये जाता है। अब ये आप बोलेंगे सर ये क्या, ये प्रोटीन है। देखो जैसे कोविड में क्या था, स्पाइक प्रोटीन था। होता क्या है, वायरस कैसे काम करता है पहले आपको समझना पड़ेगा। आपका फंडामेंटल यूनिट क्या है, सेल, है ना। सेल के अंदर आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, आपका न्यूक्लियस जेनेटिक मटेरियल है जिससे आप बने हो। आपके डीएनए से ही तो आप बने हो ना। आपके पूर्वजों का जो आपके अंदर है वो सब पूर्वजों का ही है। वो ज्ञान इतनी पीढ़ियों का आपके अंदर है, आप डीएनए से। आपके बाल, आंख कैसी होगी आपके मां बाप पे डिपेंड करेगा, है ना। तो अब क्या है कि ये जो सेल है, डीएनए का क्या काम क्या होता है, डीएनए जो है वो आपकी बॉडी को बनाता है, इंस्ट्रक्शंस देता है। अब मान लीजिए कि जैसे कोई वायरस है, वायरस क्या करता है, आपका सेल प्रोटेक्टेड रहता है, ठीक है। आपका सेल लॉक रहता है, यानी कि कोई बाहर से इंफॉर्मेशन एंटर नहीं हो पाएगी, और बाहर से इंफॉर्मेशन वायरस से एंटर होती है। अब अगर मान लीजिए आपका सेल खुल गया तो क्या है, आपका सेल का ताला खुल गया तो वो जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वायरस वो अंदर छोड़ देगा। एग्जांपल के तौर पे कि मान लीजिए आपका लैपटॉप है, लैपटॉप लॉक है, आपके पास एंटीवायरस है, यहां पे आपकी बॉडी में एंटीवायरस, आपकी एंटीबॉडीज होती है जो आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है ना। तो अब क्या है कि आपका जो लैपटॉप है वो सही है, कोई दिक्कत नहीं, आप कहीं पे भी जाओ, एंटीवायरस है तो वो बाहर के वायरस को आने नहीं देगा। लेकिन जहां पे भी हल्की सी आपने गलती की, कुछ डाउनलोड कर लिया, या अगर आपने लॉक खोल दिया तो वायरस डाउनलोड हो जाएगा, आपके पूरे लैपटॉप को करप्ट कर देगा। ऐसे हमारी पूरी बॉडी करप्ट होती है। वायरस की जेनेटिक इंफॉर्मेशन सेल में वायरस जो है अपनी जेनेटिक इंफॉर्मेशन सेल में छोड़ देता है, और उसके बाद सेल जो है वो एक दूसरे को इन्फेक्ट करना शुरू कर देते हैं। सेल को समझ ही नहीं आता कि क्या करें, और फिर हमारी एंटीबॉडीज काम करती है, इसीलिए हम बीमार पड़ते हैं। बीमार हम इसीलिए, बुखार हमको इसीलिए ही आता है। बुखार का मतलब ये है कि कोई बाहर की चीज आपके अंदर आई है, ठीक है, और आपकी बॉडी उसको खत्म कर रही है, निकाल रही है। तो ये चीज है इस तरीके से। तो ये जो प्रोटीन्स होते हैं ना, यही काम करते हैं, है ना। ये प्रोटीन आपके सेल में बाइंड हो जाएंगे और जेनेटिक इंफॉर्मेशन छोड़ देंगे। अब उसके लिए आप एंटीबॉडी बनाओगे, आप दवाई बना लोगे, तो ये प्रोटीन जो है वो म्यूटेट कर जाते हैं, बदल लेते हैं अपना आकार, वायरस बदल जाता है। यही सब टाइप्स होते हैं, डिफरेंट, समझ रहे हो। तो ये डिफरेंट सब टाइप्स आप देख सकते हो, इसको आप आराम से पॉज करके देख लीजिएगा कि इसमें कौन से सब टाइप्स, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बट फिर भी जो इंटरेस्टेड है वो देख सकते हैं। तो इन्फ्लुएंजा वायरस जो है, 2 सरफेस प्रोटीन जिसको हेमोग्लूटिन कहते हैं HA और न्यूरा एमिनिडेज कहते हैं, जो आपको समझने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो HA और NA ये आप समझ सकते हो कि चाबी है। ये चाबी जैसे ही आपके सेल में लगेगी, पूरा जेनेटिक मटेरियल जो है वो वायरस छोड़ देगा, ठीक है, ये चीज है।
So a virus that has H7 protein and Na9 protein is designated as H7N9, तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये H7 और N9 देखिए इन प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर होता है, लॉन्ग चेन होती है, तो जो पोजीशन हल्की सी अलग हो जाती है, कोई कंपाउंड कहीं पे आ गया तो वही सब टाइप उसको बोला जाता है, ठीक है ना। हाईली पैथोजेनिक HPAI और H5N1 जो हमारे यहां भी आया था, सबसे ज्यादा ट्रांसमिसेबल यही होता है, ये ज्यादातर आपको बर्ड्स में मिलेगा और हाईली कंटेजियस होता है, ठीक है ना। तो ये चीज है। तो अभी 20 साल पहले बर्ड फ्लू जो है वो आर्कटिक में मार रहा था, एंटार्क्टिका में मार रहा था, बहुत सारी पेंगुइन्स को मारा। बर्ड फ्लू जो है वो पूरे यूरोप में फैला, नॉर्थ और साउथ अमेरिका में फैला, मिलियंस ऑफ पोल्ट्री मरी, बर्ड्स मरे। अभी रिसेंट पेपर में देखा है कि 26 देशों में कम से कम 48 मैमल स्पीशीज को इसने इफेक्ट किया है। 2020 से इसके संपर्क में आने से इतने सारे मैमल्स मारे गए हैं, जिसमें ये सब आप देख रहे हैं, डॉल्फिन्स, लायंस, पोर्पोइज, आपका जितने भी ये सारे, तो दे आर डाइंग इन थाउजेंड्स इन साउथ अमेरिका। हजारों की तादाद में ये इसी बर्ड फ्लू से मर रहे हैं। तो यानी कि दैट इज द नेक्स्ट पैंडेमिक। और जो ससेप्टेबल है वो लायन, माउंटेन लायंस हो गए, ब्राउन हो गए, वो तो आपने देख ही लिया, पोलर बियर्स हो गए। तो ऐसे तो पूरी हमारी इकोसिस्टम ही खत्म हो जाएगी, खत्म हो जाएगी धरती। एक भी इसमें गया तो हम भी गए। फूड चेन ऐसे ही काम करती है। यूके ने 75% जो ग्रेट स्क्वास है सिर्फ बर्ड फ्लू की वजह से वो गए। 25% का डिक्लाइन हमको देखने को मिला। बट ये सब चीजें हमको, ये जितने भी मैमल्स हैं ना मरते हुए हमको देखने को मिल रहे हैं। 1 जनवरी 2003 से लेकर 31 जनवरी 2023 तक पिछले 20 सालों में 882 केसेस ह्यूमन इन्फेक्शन के हमको देखने को मिले हैं। यानी कि इंसानों का भी इन्फेक्शन हुआ है, इंसानों में भी यह वायरस आया है। और जैसा कि हमने बताया कि ये जो वायरस एक बार आया है, 52% केसेस आधे मर गए, 50 to 60% मोर्टेलिटी रेट होता है, ठीक है। ज्यादातर वियतनाम, चाइना, कंबोडिया और लाओस में केसेस हमको देखने को मिले थे, क्योंकि यहां पे वेट मार्केट बहुत मशहूर है, कुछ भी खा लेते हैं हम मार के, तो इसीलिए ह्यूमन इन्फेक्शन जो है वो कंबोडिया में दिसंबर 2003 को हमको सबसे पहले देखने को मिला था। इंटरमिटेंट केसेस जो है वो 2014 तक हमको देखने को मिले, फिर 2023 तक 9 साल का एक गैप आया, फिर पिछले साल हमको 64 केसेस देखने को मिले, जिसमें 41 लोग मर गए। ये चीज है। तो H5N1 जो है यही रिस्पॉन्सिबल रहा है, ये सबसे ज्यादा कंटेजियस होता है। और जैसा कि हमने बताया कि अगर आप चिड़ियों के संपर्क में आएंगे और अगर उनको फ्लू है तो ही आपको ये होगा। जो चिड़िया मतलब जो खाते हैं नॉनवेज, तो उनको कोई इतना दिक्कत नहीं है। मैं तो नॉनवेज खाता नहीं हूं, मैं बता रहा हूं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो H5 का सब टाइप ही नहीं जो कि ह्यूमंस को, H10N1 वायरस भी, ये भी एक दिक्कत है। अभी साउथ कोरिया में वाइल्ड बर्ड्स में पाया गया था और इसमें भी बोला गया है, चाइना मंगोलिया में मिला कि ये भी इंसानों में अच्छा खासा कंटेजियस है ये, ठीक है ना। तो जो पहला पर्सन था जो H10N5 से मरा, ये भी सब टाइप, वो 27 जनवरी 2024, अभी पिछले के पिछले महीने की बात है, ठीक है ना। हालांकि इसको और भी फ्लू H3N2 भी था, लेकिन H10N5 से ये मरा हुआ दिखा। तो कहने का मतलब ये है कि जो बर्ड फ्लू के सब टाइप्स है ना, वो सिर्फ अब जानवरों में नहीं रह रहे हैं, वो सिर्फ चिड़ियों में नहीं रह रहे हैं, वो मैमल्स में भी जा रहे हैं, ठीक है। तो दिस कुड बी द नेक्स्ट पैंडेमिक। और बहुत सारे आपको बता दूं कि कुछ स्पीशीज तो दे कुड फेस एक्सटिंक्शन, वो खत्म हो सकती हैं। पहली डेथ जो है वो एंटार्क्टिका में स्क्वास की थी, ठीक है ना। तो एक तरीके से, और अभी पेंगुइन भी बहुत सारे लोगों में, पेंगुइन भी बहुत सारी जगहों में मर रही है। तो देयर इज अ बिग 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 रिस्क टू दीज स्पीशीज, समझ रहे हो। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो संभल के चलना है हमको भैया, ठीक है। और देखते हैं आगे क्या होता है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। देश से सिद्धांत तक नहीं होता रही। साइनिंग ऑफ।